नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने हेतु दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे और साथ ही पीएम आवास योजना में फेज 2 0 पॉइंट पे जो आवेदन हो रहे हैं उसकी बात करेंगे। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे और साथ ही पीएम आवास योजना में आवेदन हेतु कौन कौन से दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे और 2.0 आवेदन हेतु पीएम आवास योजना चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो, इस योजना को 2024 में ही शुरू किया गया है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो इसमें जोरों शोरों से सर्वे भी शुरू हो चुका है और साथ ही इसमें पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दिया है कि हर ग्राम पंचायत में सर्वे का कार्य हो रहा है और साथ ही यह सर्वे सचिव के माध्यम से, रोजगार सेवक के माध्यम से, सेक्रेटरी के माध्यम से किया जा रहा है। तो हाँ, इसमें पीएम आवास योजना में आवेदन करने हेतु दस्तावेज कब लगेगा और कहाँ लगेगा, तो चलिए जानते हैं। तो आवेदन के दौरान ही दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे। सर्वे के समय इसकी जानकारियाँ आपको देनी पड़ेगी। तो पीएम आवास योजना किसको मिलेगा, चलिए जानते हैं। तो पीएम आवास योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं और सबसे पहले आप ये जान लीजिए, पीएम आवास योजना का लाभ सिर्फ महिलाओं को ही मिलेगा। तो हाँ, सर्वे महिलाओं के नाम से होगा, आवेदन महिला के नाम से होगा। पीएम आवास योजना सिर्फ महिलाओं को ही मिलेगा। तो इसको लेने के लिए महिलाओं को आप मुखिया बना लीजिए, यानी आप अपने फैमिली में महिला को ही मुखिया बना लीजिए। जैसे आपकी चाहे माँ हो, बेटी हो, बहन हो, चाहे जो भी आपके फैमिली में हो, तो आप उनको एक मुखिया चुन लीजिए और मुखिया के नाम से सारे दस्तावेज ठीक करवा लीजिए, जिससे पीएम आवास योजना का लाभ आपको मिल सके। तो जल्द करके आप दस्तावेज बनवा लीजिए। तो इसमें यानी पीएम आवास योजना में जो 2+0 पे आवेदन करना है, उसमें पूरे फैमिली का दस्तावेज लगेगा। तो कौन कौन से दस्तावेज लगेगा, चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो आवेदन करेंगे, जो मुखिया रहेंगे या पीएम आवास योजना का लाभ लेंगे महिला, उनका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थायी पता का वितरण होना चाहिए और 6 माह का स्टेटमेंट होना चाहिए। वहीं शपथ पत्र होना चाहिए जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि भारत में कहीं पर भी आवेदिका का पक्का मकान नहीं है। और हाँ, हाउसिंग सोसाइटी या सक्षम पदाधिकारी या एनओसी जैसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत भी इसमें होगी। तो इस प्रकार से आपको दस्तावेज लगाने होंगे। और हाँ, आपके फैमिली मेंबर का भी दस्तावेज लगेगा, जैसे पूरे फैमिली का आपके आधार कार्ड लगेगा। तो एक बात और आप लोग जान लीजिए, यानी जो आवेदिका होंगी, जो आवेदन करेंगी पीएम आवास योजना में, उनका आधार कार्ड जो होगा उनके बैंक से लिंक होना चाहिए और उनका मोबाइल नंबर भी उनके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, साथ ही आधार से भी जुड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार से बैंक में जाकर अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर फीड करवा दीजिए, जिससे आपको पीएम आवास योजना का सारी मैसेज के माध्यम से जानकारियाँ मिलती रहे और साथ ही आपका आवेदन सही तरीके से हो जाए, रिजेक्ट नहीं हो। तो रिजेक्ट कैसे होगा यह भी आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। जैसे इसमें आपका फॉर्मेट जब आप भरवाने जाते हैं, तो आपके आधार पर या आपके पासबुक पे या आपके मोबाइल नंबर पे नाम सही नहीं रहता है, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। जैसे आपका नाम रीना है और आधार पे आपका नाम मीना है और बैंक पासबुक पे कोई और नाम है, इस प्रकार से नाम मैच नहीं करता है, तो वह फॉर्मेट आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस फॉर्मेट को आपको सही करवाना पड़ेगा। तो आधार में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बैंक में भी कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि दिक्कत है तो उसे जल्द जाकर सुधार करवा लीजिए, इस गलती के कारण आपका आवास कट सकता है। तो जिसमें महिला आवेदिका जो होंगी उनका खाता भी चालू होना चाहिए, यानी बहुत लोगों का खाता है कि अब बंद हो गया है, उसे आप लोग चालू करवा लीजिए, यानी केवाईसी करवा लीजिए, जिससे आपका बैंक अकाउंट चालू रहे। तो एनपीए भी करवा लीजिए, यानी एनपीए सीआई लिंक भी होता है, उसे भी करवा लीजिए, यानी उस पर केसीसी करवा लीजिए ताकि आपका अकाउंट चालू रहे। एनपीए सीआई लिंक करवा लीजिए, क्योंकि इसमें सरकारी पैसा तभी आएगा जब आपका एनपीए
CI लिंक रहेगा आपके खाते में। तो बहुत ही ज़रूरी है, यह बहुत ही मेन पॉइंट है, इसको आप ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि इससे आपका सरकारी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, अन्यथा आपके बैंक अकाउंट में सरकारी पैसा नहीं आएगा। तो PM आवास योजना का लाभ आपको इस तरीके से मिलेगा, करवाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो PM आवास योजना में एक नई जानकारी और निकल कर आई हुई है, चलिए जानते हैं। तो PM आवास योजना के आवेदन हेतु आपको जॉब कार्ड भी लगाने पड़ेंगे। तो जॉब कार्ड क्यों लगाने पड़ेंगे, चलिए जानते हैं। इसलिए लगाने पड़ेंगे PM आवास योजना में, क्योंकि जब आप लोग PM आवास योजना का आवेदन कर देती हैं, उसमें पहले किस्त आ भी जाती है और उसको यानी घर तैयार करने के लिए या आवास बनवाने के लिए मिस्त्री या कारीगर लगवाते हैं, तो उनका मजदूरी भी आता है। तो मजदूरी की बात करें, जो पैसा आता है वह पैसा जॉब कार्ड पे ही आता है, सरकार वह पैसा जॉब कार्ड पे ही देता है, कई किस्तों में करके। तो यह जब सरकार पैसा देती है, जिस महिला आवेदिका के नाम से देती है, उनका जॉब कार्ड उनके फैमिली का हो या उनका हो जॉब कार्ड, तो वह जॉब कार्ड संख्या वह लगा सकते हैं, तभी उस मजदूरी का पैसा उस अकाउंट में आएगा। तो जॉब कार्ड सबके लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और हाँ, आपको यह भी बतानी है कि फैमिली में चाहे जिसका जॉब कार्ड रहेगा आप लगा सकते हैं, यानी उसकी सिर्फ संख्या मांगी गई है जॉब कार्ड का। तो इस नाम से आप आवेदन कर सकते हैं, जॉब कार्ड भी शामिल कर सकते हैं। और हाँ, जॉब कार्ड आपका लगना अनिवार्य हो गया है। और हाँ, पूरे फैमिली मेंबर का आधार कार्ड भी लगेगा, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि पूरे फैमिली का आधार कार्ड नंबर लगेगा। तो क्यों लग रहा है पूरे फैमिली का आधार कार्ड, चलिए जानते हैं। जैसे पूरे परिवार में PM आवास योजना का लाभ लेना के लिए सिर्फ एक ही लोगों को मान्यता प्राप्त हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो प्रधानमंत्री PM आवास योजना जो 2+0 निकल कर आया हुआ है आवेदन करने के लिए, उसमें सिर्फ पूरे फैमिली में सिर्फ एक ही लोगों को यह PM आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो इसलिए आपको पूरे फैमिली से एक ही मेंबर को इस पे अप्लाई करवाना है, यानी इस पे लाभ दिलवाना है। तो आप पूरे फैमिली से महिला हो चाहे जो भी हो घर की सदस्य, आप जाकर आवेदन कर सकती हैं और आवेदन करके अपना दस्तावेज लगा दीजिए। तो ऐसे में PM आवास योजना सिर्फ एक ही महिला उठा सकती हैं। और हाँ, तो सभी का आधार इसीलिए लग रहा है कि फैमिली में या आगे चलकर कोई भी PM आवास योजना का लाभ नहीं उठा सके। तो हाँ, जब आप लोगों का आधार फिट रहेगा, तब आप लोग जब अगली बार PM आवास योजना का आवेदन करेंगे तो उसमें आपका नाम पता आ जाएगा, और जिससे सरकार को पता हो जाएगा यह फर्जीवाड़ा काम कर रहे हैं या फर्जी काम कर रहे हैं, यह आवास के पात्र नहीं है, उनका फॉर्मेट रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक ही बार आपको PM आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से अपडेट निकल कर आ रही है। और हाँ, PM आवास योजना में आवेदन महिलाएं जाकर कर रही हैं, और PM आवास योजना में सर्वे भी शुरू हुआ है, बहुत ज़ोरों शोरों से इस समय चल रहा है। तो इससे जुड़ी जानकारियाँ हमने आपको बताई है। और हाँ, इसमें महिला का नाम, पता, मोबाइल नंबर, जॉब कार्ड संख्या, आधार नंबर से जुड़े यह सब जानकारी मांगी जाएगी। तो यह सब जानकारी आपको देनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो यह सब जानकारी कब लिखनी पड़ेगी यह जानते हैं। तो यह सर्वे के समय, यानी आपको आवेदन के समय नहीं, सर्वे के समय यह सब जानकारियाँ बतानी होगी। जब सेक्रेटरी और सचिव रोजगार सेवक आएंगे तभी। तो आपको NCI लिंक बतानी होगी, मोबाइल नंबर बतानी होगी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, यह सब बतानी पड़ेगी। वार्षिक और खेती के बारे में बतानी होगी, सारी जानकारियाँ आपको बतानी होगी। फैमिली आधार संख्या बतानी होगी, इत्यादि सब बताना होगा, जो कि सर्वे के समय पूछा जाएगा। और सर्वे के समय यह सब जानकारियाँ बताई जाएगी। उसके बाद आपका सर्वे जब हो जाएगा तो आपका नाम सरकारी लिस्ट में आ जाएगा, सूची में, और आप जाकर +2
0.0 में आवेदन कर सकेंगी। तो कैसे करना होगा इतने सब आपको बता ही दिए हैं, और साथ ही दस्तावेज क्या क्या लगेगा, और CSC जनसेवा केंद्र से आपको ऑनलाइन तरीके से आवेदन भी करना है। तो आप अपने मोबाइल ऐप से भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कोई मिस्टेक हो जाएगी तो आपका फॉर्मेट रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग CSC जनसेवा केंद्र से जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो हाँ, वहीं यदि आप लोग ऑनलाइन तरीके से आवेदन नहीं करना चाहते हैं, ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं, तो आप अपने ग्राम प्रधान के पास, ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास ऑफलाइन तरीके से जाकर वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन आपको कैसे करना, वहाँ से आपको फॉर्मेट लेना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी, और साथ ही सारे दस्तावेज को अटैच करते हुए आवेदन करना होगा, यानी दस्तावेज वहीं पे जमा करना होगा। तो यह सब जानकारियाँ निकल कर आई है 2025 में नई अपडेट में। अब महिलाओं को एक सम्मानजनक तरीके से सम्मानित किया जा रहा है, सरकार के माध्यम से उन्हें आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो यह बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है 2025 में। और हाँ, दीदी भैया से गुजारिश है कि हमारे समूह सखी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक